तो हेलो दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड एनालिसिस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्मी अग्निवीर 2024 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि इसकी तैयारी इस बार कैसे करना है, इसका पूरा सिलेबस क्या है। उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और इसकी तैयारी के लिए हमने आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं सारे कराना स्टार्ट कर दिए हैं। और हमने सामान्य ज्ञान का पेपर 1 भी अपलोड कर रखा है, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और आज हम आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर 1 लेकर आए हुए हैं, जिसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं केंद्र, प्लाज्मा, लाइसोसोम या फिर क्रोमोसोम। तो इसका आपका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि केंद्र। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है, तो ये केंद्रक होता है। ओके, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है, जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे खाली स्थान कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए घूर्णन की दूरी, बी घूर्णन की रेखा, सी घूमने वाली छड़ या फिर डी निर्धारित रेखा। ओके, तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि घूर्णन की दूरी। ठीक है ना, घूर्णन की दूरी। आपका तीसरा क्वेश्चन है, खाली स्थान को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए चुंबकीय अति संवेदनशीलता, बी चुंबकीय प्रवाह घनत्व, सी चुंबकीय प्रवाह या फिर डी चुंबकीय फ्लक्स। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुंबकीय प्रवाह घनत्व। ठीक, इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रवाह घनत्व। आपका चौथा क्वेश्चन है, खाली स्थान हवा के एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए विशिष्ट आर्द्रता, बी पूर्ण आर्द्रता, सी आपेक्षिक आर्द्रता या फिर डी उष्मांक। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण आर्द्रता। पूर्ण आर्द्रता हवा के एक विशिष्ट नमूने में जल वाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। आपका पांचवा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन है, जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है। आपके ऑप्शन हैं ए प्रोटोजोआ, बी परजीवी, सी बैक्टीरिया या फिर डी वायरल। तो इसका आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैक्टीरिया। जल जनित रोग ई कोलाई बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बनता है। आपका छठा क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किसके बचाव के लिए दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए पीलिया, बी रक्ताल्पता, सी क्षय रोग या फिर डी पोलियो। क्षय रोग का मतलब टीबी होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीबी ही। ठीक है ना, बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। ओके, और क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को यक्ष्मा भी कहा जाता है। इस रोग को क्या कहा जाता है, इस रोग को यक्ष्मा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन है, अगर किस प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु खाली स्थान में है। आपके ऑप्शन हैं ए संतुलन की स्थिति में, बी रूपांतरित संतुलन, सी रेखीय संतुलन या फिर डी घूर्णनीय संतुलन। तो इसका आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घूर्णनीय संतुलन। ठीक है ना, क्या है, घूर्णनीय संतुलन। कोई वस्तु यदि घूर्णन करते हुए संतुलन की अवस्था में है तो इस पिंड पर कार्य करने वाले आघूर्ण या फिर टॉर्क का सदिश योग शून्य होगा। किसका,
टॉर्क का सदिश योग 0 होगा। आपका 8वां क्वेश्चन है, खालिस्तान कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के परिवर्तन के दर समानुपातिक होता है। क्या कहता है? लेंज का नियम, हुक का नियम, ओम का नियम या फिर फैराडे का नियम। तो फैराडे के नियम के अनुसार फैराडे के नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के परिवर्तन के दर के समानुपातिक होता है। ओके। आपका 9वां क्वेश्चन है, प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और उसके यौगिक पर्यावरण में रहने वाले जीवों में अदला बदली करते हैं उसे खालिस्तान कहा जाता है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन का अवशोषण, बी अमोनिफिकेशन, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर डी नाइट्रोजन चक्र। ओके, तो इसका आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रोजन चक्र। ठीक है ना। नाइट्रोजन चक्र में पर्यावरण के जीव एवं पर्यावरण स्वयं आपस में नाइट्रोजन के यौगिकों की अदला बदली करते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन रक्त को हृदय से सशरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है? धमनियां, तंत्रिकाएं, केशिकाएं या फिर नसें? तो इसका आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धमनियां। क्या? धमनियां। ठीक है ना। रुधिर वाहिकाएं को दो प्रकार की होती हैं, एक होती धमनियां जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है तथा जो रुधिर को हृदय के अंगों तक ले जाती है, और दूसरा होता है सिराएं जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है तथा जो अशुद्ध रुधिर को अंगों से हृदय तक ले जाता है। दोस्तों, ऐसे करके हमारे सामान्य विज्ञान के 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं, जो कि आर्मी अग्निवीर का प्रैक्टिस पेपर 1 था सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के आर्मी अग्निवीर के लिए मैथ, सामान्य विज्ञान और क्या बोलते हैं इसको, रीजनिंग, इसकी तैयारी बेटर तरीके से करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसकी वीडियोस डेली प्रोवाइड कराई जाती हैं जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। हम जल्द मिलेंगे आपके लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।